कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एक खास अवसर है जो दीपावली के बाद पड़ता है तथा घरों में दियों की रोशनी करके यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस खास तिथि पर भगवान भोलेनाथ का परिवार सहित तथा श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। राधे राधे दोस्तों, मैं आज लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीपावली तो कुछ दिन पहले ही अमावस्या के दिन 15 दिन पहले ही गुजरा रहता है, तो फिर देव दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर का नाम का एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें उसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह मायावी दानव ने उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों का अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के चाल, घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवान ने से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा तथा इन राक्षसों के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। तो दोस्तों, यह है देव दीपावली मनाने का कारण। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।